नमस्कार। आज प्राचीन इतिहास के विषय में हम कौशल देश के बारे में बात करेंगे। इस महाजनपद के पश्चिम में पांचाल, दक्षिण में सर्पिका नदी, पूर्व में सदानीर नदी और उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र था। क्या आप जानते हैं कि इस राज्य का आधुनिक रूप अवध प्रांत कहा जा सकता है, जिसमें 3 प्रमुख नगर थे: अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। रामायण और महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि कौशल राजवंश के आदि पिता इक्ष्वाकु थे। पुराणों और महाकाव्यों में भी कौशल के अनेक शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, परंतु अधिकतर शासकों का संबंध स्थापित करना कठिन होता है। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौशल महाजनपद ने अपनी शक्ति को में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। कौशल और काशी ने परंपरागत रूप से अपनी शक्ति में काफ़ी वृद्धि की। कौशल और काशी में परंपरागत वैमनस्य था। महात्मा बुद्ध के समय में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, परंतु रामायण काल में अयोध्या को इस जनपद की राजधानी बताया गया है। शक्यों की राजधानी कपिलवस्तु भी कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आशा है आप मेरा इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कौशल महाजनपद की सीमाओं को जानने के बाद अब बात करते हैं वहाँ के सबसे प्रतापी राजाओं और इसकी ऐतिहासिक राजधानी की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल में सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसन्नजीत हुए। राजा प्रसन्नजीत न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि वे भगवान बुद्ध के परम मित्र और अनुयायी भी थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे अधिक वर्षवास यानी वर्षा ऋतु का समय इसी महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में ही बिताया था। श्रावस्ती उस समय का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ तक जेतवन महाविहार इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे अनाथपिंडक नामक एक धनी व्यापारी ने सोने की मोहरें बिछाकर खरीदा था और वो सारी मोहरें दान दे दी थी। कौशल का इतिहास केवल शांति का नहीं बल्कि संघर्षों का भी रहा है। पड़ोसी राज्य मगध के साथ इसके संबंध कभी वैवाहिक रहे तो कभी युद्धपूर्ण। आखिरकार समय के चक्र के साथ साथ यह विशाल महाजनपद शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आगे के इतिहास के बारे में हम फिर आएंगे और जानकारी लेंगे और आपको देंगे। ठीक है ना? नमस्ते।